अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान एक नोटबुक है। आज की वीडियो दरअसल किसी हादसे और वाक़ये पे नहीं है, बल्कि कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फ़ेवरेट कॉमेडियन और राइटर ज़ाकिर खान का एक शो है, रिसेंटली मैंने देखा, तटहास्तु के नाम से। तो उसके अंदर उनकी एक लाइन थी कि 3 नस्लों में, 3 जनरेशन्स में या तो खेल बनता है या तो बिगड़ जाता है। ये लाइन सुनने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। शो देखा, शो ख़त्म किया। शो वॉज़ अ फैबुलस। अगर आप देखना चाहें तो अमेज़न प्राइम पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इट वॉज़ अ ग्रेट शो एक्चुअली। तो वो शो ख़त्म करने के बाद मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि ये इस लाइन के पीछे हम इसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअली इसका मतलब क्या है। एक किस्सा सुनाता हुआ चलता हूँ आपको। पुराने दोस्त थे मेरे, साथ क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। मे बी आज से 20-25 साल पुराने, या समथिंग 20 साल पुराने, आई थिंक। हाँ, इतना ही कुछ वक्त हुआ होगा। तो बड़े अरसे के बाद एक जगह में गया, एक फूड फ्रेंचाइज थी। मैं अक्सर वहाँ से कुछ ना कुछ लेता रहता हूँ घर के लिए, खाने के लिए, अपने लिए, घर के लिए। तो मैं वहाँ चला गया, मैंने वहाँ ऑर्डर किया। कुछ देर हुई, जब मैं अपना पार्सल रिसीव कर रहा था तो उसी वक्त वो वहाँ पर आ गए। मेरी उनसे मुलाकात हुई, हाय हेलो हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि कुछ लेने के लिए आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं आया, मैं तो जॉब करता हूँ यहाँ पे। आई सेड ओके। मैंने भी नहीं पूछा कि वो क्या काम करते हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली नहीं बताया। और कुछ देर तक खड़े रहे, जितनी देर में मेरा पार्सल बना। पुरानी बातें चलती रहीं, क्रिकेट का अच्छा वक्त याद किया, कुछ 2-4 किस्से शेयर किए, आजकल क्या मसरूफियात हैं ये बताई, और फिर मैं वहाँ से निकल गया। 2-3 दिन गुजरे होंगे, उसके बाद फिर से मुझे कुछ लेना था खाने के लिए। मैं वहाँ चला गया और जब मैं काउंटर पे खड़ा था, पेमेंट कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि मेरे पाँव के पास एक शख्स झाड़ू लगा रहा है। तो मेरी नज़र पड़ी तो ये वही मेरा दोस्त था। जब पहली मुलाकात हुई थी तब एग्जैक्टली इसने मुझे बताया नहीं था कि वो यहाँ पर क्या काम करता है। और जैसे ही मैंने देखा कि वो यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद वो बात, ये वाली बात वो मुझसे छुपाना चाह रहा था। तो मैंने भी अपना रुख ज़रा सा और काउंटर की तरफ कर लिया कि मैंने कहा कि अगर उसे पता ना चले तो ही बेहतर है कि मैंने उसे देखा है, ऐसा ना हो कहीं उसकी दिल आज़ारी हो जाए। तो मैंने अपनी पेमेंट की, अपना टोकन लिया और फिर मैं पार्सल लेने के लिए वेट करता रहा। 1-2 दोस्त साथ थे और मज़ीद, तो हम ज़रा सा आगे चले गए। फिर मैं वापस आया पार्सल रिसीव करने के लिए, तो वो बाहर खड़ा था फ्री होके। फिर हाय हेलो हुई, बातचीत हुई। तो अब मैं उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो पूछ नहीं सकता था, तो इसलिए मैंने बात को ज़रा सा घुमा के उसके सामने पेश किया। मैंने उसे ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसे झाड़ू लगाते हुए देख लिया। मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये रेस्टोरेंट जो है, ये टेक अवे जो है, ये कितने बजे बंद होता है? ये कितने बजे क्लोज़ करते हैं? उसने कहा सुबह 6 बजे क्लोज़ करते हैं। तो मैंने कहा सुबह 6 बजे तक यहीं होते हैं आप? उसने कहा नहीं, मैं 5 बजे सुबह चला जाता हूँ। ओके, मैं कहा हाँ, आई अंडरस्टैंड यार, खर्चे बढ़ गए हैं और अब एक जॉब के अंदर गुज़ारा नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर जो दिन वाली ड्यूटी है वो लेट होती होगी, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ये कोई टाइम होता होगा ताकि सोने का वक्त मिल जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, सुबह वाली जो ड्यूटी है वो 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंचना होता है। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने कहा कि यार मतलब फिर क्या 3 घंटे सोते हो दिन में? वापस कब आते हो वहाँ से? तो उसने मुझे कहा, बोला वहाँ से 5 बजे ऑफ होता है शाम को और 6 बजे मुझे यहाँ इस रेस्टोरेंट में आना होता है। तो मैंने कहा यार अब सोते बिल्कुल भी नहीं हो क्या? मतलब 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 2.5 घंटे, बस इतना ही वक्त मिल रहा है। उसने कहा नहीं यार, इतना भी कहाँ, 2 घंटे, 1.5 घंटा, कुछ इतना ही वक्त मिल रहा है। तो क्योंकि बच्चों को सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता है, तो फिर उन्हें भी उठाना होता है, खुद भी उठना होता है, उन्हें स्कूल ड्रॉप करके फिर मैं काम पे चला जाता हूँ। तो आई सेड, आई वाज लाइक कि यार ये, मैं कहा, यार अल्लाह पाक आसानी करे भाई, बरकत दे आपके काम में। और ये बातचीत हुई थोड़ी देर तक। वहाँ पर जो मुद्दा था वो इस बात का यही था। फिर मैं अपने घर आ गया, अकेला था, खड़ा था, तो दिमाग चलता ही रहता है, सोचता रहा। तो जहन में आया कि ये हो क्या रहा है।
एक्चुअली ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर इसे उस नज़र से देखा जाए कि घर वालों की परवरिश के लिए हर कोई करता है। दरअसल बचपन में ना हमें मुझे एक टोपी पहना दी गई थी कि अक्सर हम सबको ये ताने मिलते होंगे, सब कहते हैं कि तुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है, वो देख तेरे चाचा के बेटे को पढ़ने का शौक़ है, तेरे खाला के बेटे को पढ़ने का शौक़ है, तेरे फुफ्फो के बेटे को पढ़ने का शौक़ है। तो सबको पढ़ने का शौक़ है, लेकिन तुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है। तो उस वक्त तो इतनी अकल थी नहीं, तो मैं सोचता था कि होगा, मतलब हो सकता है किसी को पढ़ने का शौक़ भी होता होगा, यार मुझे नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो ये बात मुझे आगे जाके पता चली कि हाँ, पढ़ने का शौक़ किसी को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक मैच्योरिटी की एज में आके ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में किसी को पढ़ने का शौक़ है, तो आई एम रियली सॉरी टू से आप झूठ कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त तक तो उसे पता ही नहीं है वो क्या पढ़ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ जिस कल्चर में हम हैं, नहीं पता होता बच्चे को कि वो क्या पढ़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसे पढ़ने में मज़ा आ रहा है? जो काम उसे पता ही नहीं है वो क्यों कर रहा है, तो उसमें उसे मज़ा कैसे आ सकता है? एक ये झूठ, और फिर आगे आए तो एक और झूठ इस्टेब्लिश हुआ, और वो झूठ ये था कि इसे काम करने का शौक़ है, वो फलाने को काम करने का शौक़ है, तुझे काम करने का शौक़ नहीं है। अब इस बात पे तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको जिसके बारे में ये गुमान है कि उसे काम करने का शौक़ है, अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो आप उसे घर बिठा के 1.5 लाख रुपए देना शुरू कर दें। 3 मंथ्स बाद उससे पूछेंगे उसे काम करने का कितना शौक़ है। काम करने का शौक़ नहीं हो सकता किसी को। हाँ, अगर कोई स्पोर्ट्समैन कहे कि यही मेरा काम है और यही मेरा शौक़ है, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ जी, वो फिर ठीक है, ठीक है। अगर कोई राइटर कहे कि यही मेरा काम है और यही मेरा शौक़ है, तो मुझे समझ आती है बिल्कुल बात। लेकिन एक एम्प्लॉय के लिए, एक वर्कर के लिए, और अक्सरियत हमारे पास इन्हीं लोगों की, एक बैंकर के लिए या व्हाटएवर, कोई भी आप और जॉब प्राइवेट सेक्शन में या गवर्नमेंट सेक्शन में आप जॉब कर रहे हैं, आपको शौक़ है इस काम का। खैर, गवर्नमेंट वाले तो काम ही नहीं करते। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। ये बहुत खतरनाक झूठ है, किसी को काम करने का शौक़ नहीं हो सकता, मजबूरी होती है। और यही वो मजबूरी थी जो इस शख्स से ये 2 डबल ड्यूटीज़ करवा रही थी, 2 काम करवा रही थी। मेरे ज़हन में अचानक ख़्याल आया कि अगर ये शख्स कमा रहा है, और ये एक्चुअली ये इबादत है, ये एक तरह की इबादत है कि अगर आप हलाल काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये इबादत की तरह काउंट होता है कि ये आपका फ़र्ज़ है और आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर है ये। वो तो ठीक है, लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या? मतलब मेरा दिमाग इस तरफ जा रहा था कि अगर आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे, अगर आपका ध्यान इस तरफ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं उस स्पेसिफिक एक शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी नींद तक कुर्बान कर रहा है, तो वो तो बेचारा बेसिक के चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो माशाल्लाह अच्छा कमाते हैं, लेकिन वो मज़ीद कमाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही अपने घर से दूर रहता है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, और इसमें परदेश काटने वाले भी लोग आ जाते हैं। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि अगर ये लोग अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे, तो फिर इनके बच्चों की परवरिश कौन कर रहा है? अगर आप अपने बच्चों की परवरिश नहीं करेंगे, तो फिर आपके बच्चों की परवरिश करेंगे आपके पड़ोसी, आपके मोहल्लेदार, और उस शख्स का, उन लोगों का क्या मयार हो, ये आप भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता इस बात की। यहाँ उस बात को ज़रा मैं क्लियर कर दूं कि 3 नस्लों में या तो खेल बनता है या तो बिगड़ जाता है। 3 नस्लें लगी थी, 3 नस्लों ने अरबों से जिम्मेदारी लेके और तुर्कों पे बिठा दी, और फिर उस 3 बराए आज़म पे उस सल्तनत ने हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया लगी थी 3 नस्लें, और वो 3 नस्लें थी अर्तुगरुल, उस्मान, ओरान। 3 नस्लों ने मुसलमानों को उरूज दिखा दिया इन अ न्यू एज। ओल्ड एज की इस वक्त बात नहीं कर रहे, पुराने वक्त की बात नहीं कर रहे, इन अ न्यू एज,
ठीक है, और 600 साल तक फिर वो हुकूमत रही। 3 नस्लों ने ये मेहनत की थी। अब अगर उस वक्त देखा जाए, अगर इसे हम मजीद बारीकी से देखें, तो एक्चुअली ट्यूनिंग ही थी। वो ट्यूनिंग ही थी जो एक बाप से दूसरे बाप में आई, फिर उसने अपने बेटे को दी, यानी कि दादा, बाप और पोता। इसी तरीके से आई थी वो ट्यूनिंग। एक ही मकसद था, अल्लाह को सर्व करना, अल्लाह के रसूल को सर्व करना। और कहानी यहां तक आ गई कि उन्होंने इस लेवल पे जाके सर्व किया। इससे पहले इससे ज्यादा कामयाब लोग गुजरे थे, उनकी तो क्या ही बात थी। एक्चुअली एक फंडा है, एक प्रॉब्लम है। फिर से बचपने की बात करते हुए चले। सर्दियों के दिन होते थे, मैं अपने गर्म बिस्तर में सोया हुआ होता था, और अचानक वालिदा या वालदा आई, उन्होंने ब्लैंकेट हटाया, चादर हटाई, और मुझे ठंड लगी और उन्होंने कहा कि उठ जा, स्कूल जाना है। सुबह 6 बजे, 6:30 बजे। और मैं रोज़ नींद में उठता था, ब्रश करता था, हाथ मुंह धोता था, नहाता था, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता था, ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल जाता था, वैन पे जाके लटक के स्कूल तक पहुंच जाता था। ठीक है जी, पहुंच गए। तो मुझे एक चीज़ समझ आती थी उस वक्त, दरअसल इतनी अकल थी नहीं, तो अपने जज्बात को मैं ज़बान नहीं दे पाता था। हम में से कोई भी नहीं दे पाता था। अब दे पा रहा हूं, तो मुझे लगा कि आप तक ये बात पहुंचा दूं। इंग्लिश की बुक के अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ था जो मुझे याद है, अली वेंट टू द स्कूल एंड मीट खालिद। तो मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि अली भी एक लड़के का नाम है, खालिद भी एक लड़के का नाम है, और स्कूल के अंदर ये कुछ कर रहे हैं। अब मुझसे जो हो सका मैंने स्कूल में किया। मेरे पास खालिद नहीं था, तो मैंने साकिब के साथ मिलके किया। वो मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, आजकल मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो आ जाया कर भाई मिलने के लिए, फ्री हो जा, इतना काम करके क्या करेगा। ये वही वाली बात है, वो जाकिर खान ने कहा था ना, और दुनिया में इतना काम है ही नहीं जितना लोग बता रहे हैं। अगर उसका 1% भी कर देते तो आज अर्थ और मार्स के बीच में रोड होता। तो काम नहीं है, आ जाया करो। ठीक है, बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। ये मैसेज था पर्सनली किसी के लिए, दोस्त है यार मेरा, मैं कह सकता हूँ उसे, और किसी को राइट नहीं है, मेरा है। खैर, मेरा तो मेरे पास साकिब था, मुझसे जो हो सका मैंने स्कूल में वो किया। मुझे इस एक सेंटेंस का मतलब नहीं समझाया गया। मुझे नहीं पता था वेंट का क्या मतलब है और मीट का क्या मतलब है। ऐसा नहीं था कि मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी, पढ़ना आ गई थी। ठीक है, वेंट टू द स्कूल, अली वेंट टू द स्कूल। लेकिन मेरे टीचर्स में से किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मुझे ये बात समझा दे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। और मैं यही सोचता था कि मैं क्यों रोज़ सुबह उठ के स्कूल जा रहा हूँ और उन किताबों को रट रहा हूँ जिनका आगे जाके मुझे कोई मकसद भी समझ नहीं आ रहा कि इसके बाद होगा क्या। ठीक है, मैं 10 साल तक सारे पेपर्स में पास होने के बाद मेरे हाथ में एक डिग्री आ जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या, क्या करूँगा फिर मैं। जी, एक उड़ती उड़ाती जो बात समझ आई थी वो ये थी कि आज बाप, चाचा, मामा, ये सब जितने भी आस पड़ोस वाले लोग हैं, जितने जेंटलमैन हैं, पापा के दोस्त वगैरह, ये अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये उस सर्टिफिकेट की बेस पे कर रहे हैं। तो मैं कहा यार, इसके लिए ये सब इतनी दौड़ लगी हुई है। और फिर वो लोग, मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल वाले, मुझसे ही मेरे ही बाप से पैसा लेके मुझे ही कूटते थे स्कूल में, और कहते थे कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता था। मतलब आप अगर बच्चे को ये सोच के मार रहे हैं कि यू आर 30, 35, 40, 45, 50 ईयर्स ओल्ड, और आप ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि एक 10 साल का बच्चा, एक 8 साल का, 7 साल का, 12 साल का बच्चा आपकी तरह एक्ट करे, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप ये सोच के उसे मार रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है उसे अच्छे तरीके से समझा देना। इस टॉर्चर के बाद एक और टॉर्चर आता था 2 घंटे का। वो दोपहर को होता था कि स्कूल से घर आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद जाना है मदरसे, और मदरसे के अंदर कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मतलब यहाँ एक और बुक है जिसे पढ़ने के लिए एक अलग से पारा दिया गया है कि ये पढ़ने के बाद आपको अरबी पढ़ना आ जाएगी, और जब आपको अरबी पढ़ना आ जाएगी तो उसके बाद ये 30 चैप्टर्स हैं आपके पास, और ये एक बुक है
इस बुक के पहले वर्ड से लेके इसे आखिरी वर्ड तक इसके आपने ख़त्म करना है, और जिस दिन आप इसे ख़त्म कर लेंगे तो उस दिन से आप आज़ाद हैं, आप जा सकते हैं। तो मैं कहा यार क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये बताया गया कि ये किताब रसूल अल्लाह पे नाजिल हुई थी, ये अल्लाह की तरफ, ये अल्लाह की किताब है और ये रसूल अल्लाह पे नाजिल हुई थी। तो आई सेड ओके, बच्चे बड़े जेन्युइन होते हैं, बच्चे बड़े जेन्युइन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता ना गुस्ताखियाँ क्या होती हैं, वो सीधे सवाल कर लेते हैं, फरिश्तों जैसे होते हैं। वो कहते हैं मैं जो ये कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे बता दो, इसका मकसद मुझे समझा दो। तो मेरे जहन में ये बात आती थी कि यार ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या लगे वगे, अगर ये अल्लाह की किताब है तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूंगा इसे पढ़ के, मतलब कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, मुझे मतलब ही नहीं पता, मैं क्या करूंगा इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद, क्या हो जाएगा, कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये मेरी जबान ही नहीं है जिस जबान में मैं इसे पढ़ रहा हूं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। रसूल अल्लाह ने कहा था कि जाओ ज़हीन लोगों तक दीन की दावत लेके जाओ, ये ज़हीन लोग जिस तरीके से दीन की खिदमत करेंगे ऐसे तुम लोग नहीं कर सकते। और ये जो बात की गई थी ये हज़रत उमर के कॉन्टेक्स्ट में की गई थी। ही वॉज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी, हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, लंबे चौड़े थे, स्मार्ट थे, बेहतरीन बिजनेसमैन थे, और अच्छा कमाते थे तो अच्छा पहनते थे, अच्छे कपड़े पहने हुए होते थे, इस्लाम कबूल करने से पहले महंगी महंगी शराबें पिया करते थे, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे, स्पोर्ट्स जैसे उस वक्त रेसलिंग हुआ करता था और रेस हुआ करती थी उसमें हिस्सा लेते थे। तो बड़ी डोमिनेंट पर्सनैलिटी थी एक मक्का की, और हर शख्स ये चाहता था, जितने भी लोग वहाँ पर थे, कि यार हम उमर जैसे कामयाब हो जाएं। तो ही वॉज अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी। आज भी हम किसी शख्स को देखते हैं जो कामयाब होता है ख़ानदान में, गैदरिंग में, हम उसे देखते हैं कि वो बड़ा अच्छा कमा रहा है, तो अच्छा पहनता है, उसके बाद चीज़ें, एसेसरीज़, उसके एसेट्स अच्छे होते हैं, बाइक हो, मोबाइल हो, सेलफोन, कपड़े वगैरह उसके। तो ऐसे ही हज़रत उमर खर्च किया करते थे, अच्छा कमाते थे तो अच्छा खर्च करते थे। तो हर शख्स आज भी उन जैसा बनना चाहता है, ह्यूमन नेचर हमेशा से एक जैसा रहा है, हम उन जैसा बनना चाहते हैं जो अच्छा कमा रहे होते हैं। तो उस वक्त लोग हज़रत उमर जैसा बनना चाह रहे थे। तो इतनी सी बात थी, यही साइंस थी। और रसूलुल्लाह की ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि हज़रत उमर जब दीन में आए तो उनके देखा देखी बहुत लोग आ गए कि यार इतना बाशऊर, इतना अक्लमंद, इतना टैलेंटेड आदमी अगर इस इस्लाम पे, इस दीन इस्लाम पे अगर ईमान ला रहा है तो इसके अंदर वाकई कोई बात होगी। तो यही होता आ रहा है हमेशा से। तो ये जहानत है एक्चुअली। अब आपके जहन में, मतलब वो कहते हैं ना कि संदीप माहेश्वरी एक बड़े ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक बात की थी अपने सेशन के अंदर, बोला मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिन्हें मैं मोटिवेट करने गया था और मैं खुद डीमोटिवेट होके आ गया, मतलब संदीप माहेश्वरी डीमोटिवेट होके आ गया। उसने कहा लोगों में इतनी नेगेटिविटी है, तो अगर आप कीड़े निकालना चाहें तो इसके अंदर बेशुमार कीड़े आप निकाल सकते हैं कि ये क्या बात कर रहा है यार, ये क्या बात कर रहा है, इसका मतलब कि हमारे सब जितने बुजुर्ग थे वो सब गलत थे क्या? यही तो मान लेना मुश्किल है, यही तो मान लेना मुश्किल है। और अगर आप अपनी खामी को मान गए तो उसके बाद उसे सुधारने के लिए बस मेहनत करनी है आपने। वो मेहनत अपने आप में एक बहुत बड़ी एफर्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आसान है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए कि आप इस बात को मान लें कि आपकी ट्यूनिंग गलत हुई है, गलत हुई है, बहुत बड़ा हाथ हो गया है हमसे पिछली जनरेशन्स के साथ भी, क्योंकि उन्हें भी पीछे से एक आवाज़ आती थी और ये ऐसे ही चलता रहा कि एक आवाज़, दूसरी आवाज़, तीसरी आवाज़, और फिर वही आवाज़ हम तक आई। दरअसल गोरे जब अपनी हुकूमत ख़त्म करके यहाँ से चले गए ना, तो किसी को पता नहीं था कि चलाना कैसे है, क्योंकि सब तो नौकर थे, मालिक तो गोरे थे, और गोरों के पास एक ही तरीका था काम लेने का, क्योंकि ज़बान उन्हें आती थी, कुछ को नहीं आती थी, और वैसे भी वो बड़ी नीच समझ के हम पे रूल किया करते थे। तो वो कहते थे कि मारो, और यही किया हमारे बड़ों ने हमारे साथ। जब वो ये जगह छोड़ के चले गए, तो जगह तो छोड़ के चले गए लेकिन लीडरशिप स्किल्स तो दे के नहीं गए थे ना। तो हमारे बड़ों ने कहा कि अब क्या, व्हाट्स नाउ, लीड तो करना है अब इन्हें, लेकिन कैसे करें। शायद आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी हो, उसमें जैसे खदान को चलाने के लिए पहलवान रखा गया था ना, इट वॉज अ रियल स्टोरी, और ये ट्रू स्टोरीज हैं, आप जाके हिस्ट्री में पढ़ें आपको मिल जाएंगी
कि फिर बलवान पहलवान इस तरह के लोग रखना शुरू कर दिए थे लोगों ने कि मारो। जिनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिनके पास बड़े बड़े ठेके थे, वो इस तरीके से चलने लगे। और एक बाप का जोर नहीं चलता था तो वो कहाँ से एक बंदा रखेगा अपने बच्चों को मारने के लिए, इसलिए वो खुद ही पेल देता था उसे। तो पेल दिया गया, सवाल पूछो जवाब बाद में आएगा, चमाट पेले आएगी। तो इसी तरीके से हमारी ट्यूनिंग हुई। किसने की ट्यूनिंग? गोरे एक और चुल दे के चले गए थे, गाड़ियों की, सवारियों की, घरों की। अब लेना तो था सब, और दुनिया दूसरी तरफ तरक्की भी कर रही थी। तो चीज़ें जैसे जैसे इन्वेंट होती जा रही थी, और ये हम तो बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे इससे, पिछले 20 सालों में जितनी तरक्की दुनिया में हुई है, इससे पहले ये रेसें नहीं होती थी, ज़िंदगी बड़ी आसान होती थी। अगर किसी के पास बाइक है तो ठीक है, वरना नो प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे। लेकिन आज हर बंदे को बाइक चाहिए, आज हर बंदे को गाड़ी चाहिए। सेलफोन की रेस नहीं होती थी, एसेट्स की, गैजेट्स की रेस नहीं होती थी। अच्छे से अच्छा सिस्टम चाहिए, अच्छे से अच्छा सेलफोन चाहिए, महंगे से महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने, इवन खाना बड़ी अच्छी अच्छी जगहों से खाना है। तो कभी ये कश्मकश नहीं हुआ करती थी, आसानियाँ थी। जैसे जैसे ब्रांड्स बढ़ते गए, कंपटीशन बढ़ते गए, सब अपनी अपनी मार्केटिंग करते गए, लोग इसे अपनी क्लास समझने लगे, और उस क्लास के चक्कर में अपनी ख्वाहिशों को एक लिबादा उड़ा दिया जिसका नाम रखा ज़रूरत। जबकि ये सब ज़रूरत नहीं थी, और नहीं है, आज भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, और जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ इस किस्से को, इस कहानी को। कैसेट थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन ज़रूरी है। सच बात बता देना, हक बात बता देना, और किसी के दिल को सुकून पहुंचा देना सदका जारिया है। मैं उसी की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना वीडियो के स्टार्ट में कि इंसान एक नोटबुक है। इंसान एक नोटबुक है, और गाइडेंस बुक आपके घर पे रखी है। वो गाइडेंस बुक जो आप अपनी बहन के सर पे रख के उसे घर से विदा करते हैं जब उसकी शादी होती है। वो गाइडेंस बुक जिससे आप अपने मुर्दे बख्शवा रहे हैं। वो गाइडेंस बुक जिसे पढ़ना आप सवाब समझते हैं। सिर्फ पढ़ना, मैं समझने की बात नहीं कर रहा, इवन पढ़ना भी उसे सवाब है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ वहीं तक, हम सिर्फ वहीं तक महदूद हैं। लेट मी करेक्ट, हम सिर्फ वहीं तक महदूद हैं। अंदाज़ा लगाएं, एक सिचुएशन है, इसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। वो यूके, यूएसए, फ्रांस, स्पेन, इटली या किसी भी और कंट्री से है, या फिर उनकी एम्बेसी का कोई लेटर आपके घर आता है, या फिर उस कंपनी का लेटर आपके घर आता है, और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पुर्तगीज आपको नहीं आती, और वो लेटर उन्हीं में से किसी लैंग्वेज में है। आप क्या करेंगे? आप फौरन कोई ट्रांसलेटर ढूंढेंगे। दरअसल हम गांगे नहीं हैं, हम बेवकूफ़ पागल नहीं हैं, हम हो जाते हैं दीन के मामले में पागल। वक्त किसके पास है? क्योंकि कुरान पढ़ने के पैसे नहीं मिल रहे, दीन सीखने के पैसे नहीं मिल रहे ना, और एक्ट भी फौरन नहीं हो रहा। क्या होता कि अगर कोई चोरी करता और उसके माथे पे लिखा हुआ आ जाता कि ये चोर है, कोई जना करता और उसके माथे पे लिखा हुआ आ जाता कि ये जानी है, तो हर कोई डरता है इससे कि यार फिर मुंह छुपाता फिरना पड़ेगा मुझे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अल्लाह ने ये पर्दा रखा है सबकी खामियों पे, और कहा एक दिन आएगा जब मैं हिसाब करूंगा। तो हर किसी को छूट मिली हुई है, एक्ट फौरन नहीं हो रहा ना रिवॉर्ड फौरन मिल रहे हैं और ना ही सज़ा फौरन मिल रही है, तो हम सब ने उसे साइड किया हुआ है। हाँ, बॉसेस को हमने खुदा ज़रूर माना हुआ है। खैर, बात कहीं और निकल जाएगी। ये बॉसेस का जिक्र हो गया तो फिर तो मैं बड़ा एक्सट्रीम चला जाऊंगा। मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ। तो ये जो बुक है, ये जो गाइडेंस बुक है, इस गाइडेंस बुक को अगर आपने नोटबुक में उतार लिया, इस गाइडेंस बुक को जिससे आप अपने मुर्दे बख्शवा रहे हैं, तो आपकी आने वाली सारी जिंदगियां आसान हो जाएंगी। जी, इसके बाद भी हमारी जिंदगी है, और यही तो हमारा ईमान है। कुरैश मक्का आके हजरत उमर के पास यही ताने मारा करते थे ना कि अपने दोस्त को कहो ना कि कोई मौजज़ा दिखाए। ये क्यों नहीं दिखा रहा? इससे पहले तो जितने नबी आए थे वो दिखाते थे, ये क्यों नहीं दिखा रहा मौजज़ा? क्या कहता है तुम्हारा दोस्त?
रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ बात हो रही है। हज़रत उमर को ये ताने मिलते थे कि क्या कहता है तुम्हारा दोस्त कि जब हम मर जाएंगे, जब हम ज़मीन के अंदर हमारी हड्डियां तक गल जाएंगी, तो तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह इसे फिर से जोड़ेगा और हमें खड़ा करेगा और फिर हमारा हिसाब किताब करेगा। और वो हंसते थे इस बात पर। इसी पे कुरान की वो आयत आई थी कि अगर हम तुम्हें एक बार बना सकते हैं तो क्या हम तुम्हें दोबारा नहीं पैदा कर सकते। फॉल्ट उस बुक का नहीं था। बड़े होने के बाद जो बात मुझे समझ आई कि फॉल्ट उस बुक का नहीं था, फॉल्ट था उन लोगों का जो मुझे सिखा रहे थे, जो मुझे पढ़ा रहे थे। सिंपल सी बात है, आप कहते हैं पाकिस्तान महान, और जिस स्ट्रक्चर पे हमारा दीन, हमारे लोग चल रहे हैं दीन के स्ट्रक्चर पे, वो भी बेहतरीन, वो भी बिल्कुल सही है। हाँ, दीन यही तो है। तो मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि फिर इसका बेड़ा गर्क क्यों है? कहाँ है बेड़ा गर्क? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सियासत कहाँ गई दीन से, और सियासत के जाने के क्या क्या नुकसान हुए? बात फिर वही है कि बात कहीं और निकल जाएगी। मैं यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट करके किसी की गलतियाँ यहाँ पर मतलब किसी को जलील करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा, जबकि वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें जलील किया जाए। लेकिन फिर कभी किसी और टॉपिक में, वो जो एक बाप जो सुबह निकल रहा है और रात को थक हार के आता है पैसे कमा के, और फिर अपने बच्चों को दो दो थप्पड़े मार के सो जाता है कि आज ट्यूशन नहीं गए, आज स्कूल नहीं गए, आज मदरसे में नहीं गए, क्या उसका यही फर्ज है? एक बाप से बेहतर कोच कोई नहीं हो सकता। और अगर आप अपने बेटे के कोच नहीं हैं, अपनी औलाद के, अपने बच्चों के अगर कोच नहीं है, तो फिर उनकी कोचिंग कोई और करेगा, पड़ोसी करेंगे। और वो कैसी करेंगे, ये बात आप खुद भी समझते हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर शायद आप कुछ रुपयों का भी भरोसा ना करें, लेकिन आपने अपनी औलादें इन लोगों के बीच छोड़ी हुई हैं। हमारे वक्त में 2004 में 5 में जब मैं था 14-15 साल का, तब हमारे लिए एक ही चीज़ मायने रखती थी, और वो ये था कि एक संडे से दूसरे संडे का गेप, क्योंकि संडे को होता था क्रिकेट मैच। तो हम यही सोच रहे होते थे कि यार इस बार उन लोगों से मैच है और ये मैच हमने हारना नहीं है, हमने ये मैच हर हाल में जीतना है। हम इसी तरीके से चलते थे और यही हमारे मकसद होते थे, यही होता था। कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए इतनी चीज़ें नहीं होती थी। बाकी पूरा हफ्ता क्रिकेट की प्रैक्टिस में गुजरता था और संडे वाले दिन मैच होता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब ये स्पोर्ट्स की तरफ तो ये जनरेशन देख ही नहीं रही। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं देख रहा, अक्सरियत नहीं देख रही। अब इनके इंटरटेनमेंट के मतलब बदल गए। अगर हम अपनी ठरक भी पूरी करना चाहते थे ना, तो वो इतना ही होता था कि वो आ रही है, वो कोचिंग जा रही है, वो आ रही है, वो स्कूल जा रही है, इसको उठा के वहाँ छोड़ दिया, उसको उठा के वहाँ छोड़ दिया। इससे ज़्यादा हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं थे, क्योंकि अय्याशियाँ नहीं थी ना, ये इतना सब कुछ था ही नहीं, ये सब हो ही नहीं सकता था। सेलफोन नहीं थे, राब्ते नहीं हो पाते थे, ठीक है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, जना इतना आसान नहीं था। इवन किसी अगर पान की शॉप पे चले जाओ और सिगरेट ले लो ना, तो वो पान वाला पूछता था, वो शॉप वाला पूछता था किसके लिए ले रहे हो, क्योंकि तुम तो बहुत छोटे हो, मैं नहीं दे रहा। तो फिर उसे बताना पड़ता था कि किसके लिए ले रहा हूँ भाई, मामू के लिए ले रहा हूँ, चाचू के लिए ले रहा हूँ, किसी के लिए ले रहा हूँ, अपने लिए नहीं ले रहा। अनजान लोगों को, अनजान बच्चों को देते नहीं थे, सिगरेट नहीं बेची जाती थी। तो बड़ा ही एक स्पेस नहीं था गलत काम करने की, अय्याशियाँ करने के, जना करने के, चोरी करने के इतने आसान रास्ते नहीं थे। तो हमारी जो जनरेशन थी वो क्रिकेट की हद तक महदूद थी, और अब ऐसा नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं तो बात वही है कि ठीक है आप कमा लेंगे, आप उस चीज़ की जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है कुरान में। बात वही है, आपको पता तब चलेगा जब आप उस कुरान को, उस किताब को, उस गाइडेंस को अपनी ज़बान में पढ़ेंगे कि तुम्हें ज़मीन पे भेजने से पहले मैंने तुम्हारा रिस्क ज़मीन पे भेज दिया। तो आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं? नहीं, ये ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोशिश करें बेहतर से बेहतरी की। ये भी रसूलुल्लाह की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करो, पूरी एफर्ट करने के बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दो। अगर फिर भी नाकामयाबी हो जाती है तो आप कहो अल्लाह को जो मंजूर।
हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको घर पे ही बैठे रहना है, घर पे बैठ के ही आप इंतज़ार करेंगे। यहाँ एक छोटी सी एक किस्सा है, मैं आपको सुनाता हुआ चलता हूँ। एक शख्स था, ऐसी ही कहानी है, फैंटेसी स्टोरी है, लेकिन सबक आमूज़ है। तो एक बाबा हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ वो लकड़ियाँ काटते थे। वो बाबा लकड़ियाँ काटा करते थे और दरख्त काटते थे और उसके बाद उन्हें बेच दिया करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा, जब जंगल में वो दरख्त काट रहे थे, उनके साथ उनका एक शागिर्द हुआ करता था। वो जब दरख्त काट रहे थे उस दिन जंगल में, तो उन्होंने देखा कि दूर कहीं, बस उनकी आई साइट में था कि उन्हें दिख रहा था ये सब। दूर कहीं थोड़ा सा एक शेर आया भागते हुए, उसने एक हिरन का शिकार किया और उसे खाया। जितना खाना चाहता था उतना उसने खाया, अपना पेट भरा, चला गया। वो चला गया तो फिर कुछ और जानवर आ गए, फिर उन्होंने खाया, वो भी चले गया। उसके बाद फिर कुछ कुत्ते वगैरह है, उन्होंने हड्डियां ली, वो भी चले गए अपने अपने रास्ते। फिर उस बाबा ने करीब जाके देखा तो जहां उसका गोश्त गिरा हुआ था वहां कुछ चूंटियां आ गई, कुछ कीड़े मकोड़े आ गए और उसे खाने लगे। तो उस शख्स ने, उस बाबा ने आसमान की तरफ देखा और आसमान की तरफ देख के कहा कि या अल्लाह, तू वाकई सबको देता है, कि मेहनत सिर्फ एक शेर ने की लेकिन तूने पेट सबका भर दिया। वो बाबा घर गया, उसने अपनी कुल्हाड़ी रख दी और उसने उस बच्चे को कहा, अपने शागिर्द को, कि बेटा कल से नहीं आना, कल से मैं नहीं जाऊंगा काम पे। बच्चे ने कहा ठीक है। 2-3 दिन गुजरे तो बच्चा वापस आ गया। बच्चा आया तो बच्चे ने आके कहा कि उस्ताद, आप नहीं जा रहे काम पे, क्या आपके काम को मैं कंटिन्यू कर लूं अगर आपकी इजाज़त हो तो बाबा ने कहा जी हाँ, आप बिल्कुल कर लें, आप कर लें। तो बच्चे ने जाके वो काम करना शुरू किया और जैसे ही शाम हुई, पहले दिन की शाम हुई, तो बच्चा आया, उसने दरवाज़ा बजाया, नॉक किया, बाबा ने दरवाज़ा खोला, बच्चे ने हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा कि उस्ताद ये आज की कमाई का एक हिस्सा। तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मतलब मुझे क्यों दे रहे हो आप, मैं तो आज नहीं था आपके साथ काम पे, आप मुझे क्यों दे रहे हो। बोला उस्ताद आपने मुझे काम सिखाया, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये आपका दिया हुआ हुनर है, अब मैं इससे जब जब कमाता रहूँगा और जितना जितना कमाता रहूँगा इसका एक हिस्सा मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। उस्ताद बड़ा खुश हुआ, बच्चा चला गया। उस्ताद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, सजदा किया, अल्लाह वाकई तो सबको देता है। उस बाबा का यकीन और पुख्ता हो गया। ऐसे करते करते सालों गुजरते गए। जब सालों गुजर गए तो एक दिन वो बच्चा आया, अब वो बच्चा जवान हो चुका था। तो वो आया और जैसे वो रोज़ आता था, अक्सर आता था, वैसे ही वो आया और उसने कुछ पैसे भी हाथ में रखे और कुछ सूट वगैरह भी दिए और एक शादी का इनविटेशन भी दिया कि मेरी शादी हो रही है, आपने लाजमी आना है, आपको ज़रूर आना है, आप मेरे वालिद समान हैं, मेरे उस्ताद हैं, आपने आना है। बाबा ने कहा ठीक है जी, हम पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे। बाबा पहुंच गए। जब पहुंचे तो वहां पहुंच के वो हैरान हो गए कि इतना बड़ा महल, इतना आलीशान महल, रेड कारपेट बिछा हुआ, मतलब जितनी सहूलतें हो सकती थी सब कुछ। बोली यार ये किसकी, गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया कहीं मैं, किसकी शादी हो रही है। तो जब पहुंचा स्टेज पे देखा तो दूल्हा भी वही बैठा हुआ है। खैर शादी अटेंड की और शादी अटेंड करने के बाद जैसे ही वक्त मिला तो वो उस बच्चे को साइड पे ले गया, उस लड़के को, और उससे पूछा कि बेटा ये सब कैसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप तो बड़े गरीब थे और मेरे पास मजदूरी किया करते थे, ये अचानक कैसे बदल गया। बच्चे ने कहानी सुनाई, बोला उस्ताद आपने काम छोड़ दिया था ना। तो उसके बाद मैंने डिलीवरी देना शुरू कर दी। तो पहले मैं एक कॉलोनी में दिया करता था, कॉलोनी से मैं बाहर निकला, मैंने सिटी में देना शुरू कर दी, सिटी से मैं बाहर निकला, मैंने स्टेट में देना शुरू कर दी, स्टेट से मैं बाहर निकला, मैंने कंट्री में देना शुरू कर दी, और आज मुल्क के दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में मेरी काटी हुई लकड़ियां जाती हैं और मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। इसीलिए तो मैं आपको हर बार हिस्सा पहुंचाता रहा आपका, कि ये हुनर आपकी वजह से मुझे मिला था। उस बाबा के चेहरे के रंग उड़ गए। वो शख्स अपने घर गया, उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह से माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांग के ये कहा कि अल्लाह मैं तेरे पैगाम को समझ नहीं पाया, मैं तेरी बात को समझ नहीं पाया, मैं तेरे राज को समझ नहीं पाया। तूने मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं शेर बन सकता था, पर मैंने खुद चुना एक चूंटी बनना। ये मेरी अपनी चॉइस थी। अल्लाह मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ फरमा।
उसने अपना मुसल्ला उठाया, फोल्ड किया, साइड पे रखा, अपनी कुल्हाड़ी निकाली, उसे तेज किया और अगले दिन दरख्त काटने चला गया। एक्ट बिल्कुल करना चाहिए, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर अक्सरियत से अगर हम पूछें तो उनकी प्रॉब्लम यही है कि हम तो सिर्फ ज़रूरत के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अय्याशियों को ज़रूरत का लिबादा ओढ़ा दिया गया है और कह रहे हैं कि ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट योर फकिंग ज़रूरत, नॉट एट ऑल। ठीक है ना, ये आपकी अय्याशियाँ हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, जिसके लिए आप दिन रात हो रहे हैं। ज़रूरतें तो अल्लाह पूरी कर रहे हैं, ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, उनकी भी हो रही हैं, फ़लस्तीन में भी हो रही हैं। ठीक है ना, समहाउ कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, लेकिन उनकी भी हो रही हैं, इतने बुरे हालातों में भी। ऊपर से बम गिर रहे हैं लेकिन नीचे से रोटी आ रही है। ठीक है ना, वो भूखे पेट नहीं सुलाता किसी को, वो नहीं सुलाता किसी को भूखे पेट। ये आपको वहम हो गया है क्योंकि आपने उसका पैगाम ही नहीं पढ़ा। जो खत आपके नाम आया है वो आपने पढ़ा ही नहीं है। एक बार उसे अपनी जबान में पढ़ें ताकि आपको पता चले कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। और इतनी सी बात कि अल्लाह ने कहा सारी नेमतें देने के बाद हाथ, आंख, नाक, पाँव, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, औलाद, सब कुछ देने के बाद उसने कहा कि ये किताब है, ये वो गाइडेंस है, ये वो रास्ता है जो तुझे जन्नत तक ले जाएगा। ईमान है ना हमारा, या हम भी कुरैश मक्का में से? नहीं है ना। हमारा तो ईमान है कि मरेंगे, मरने के बाद अल्लाह जिंदा करेगा, हिसाब लेगा, उसके बाद भेजेगा कहीं। तो इस किताब के अंदर वो सारे राज हैं जिससे तुझे वो जन्नत मिल सकती है। लेकिन हम उस किताब के साथ सुलूक क्या कर रहे हैं? मुर्दे बख्शवा रहे हैं। वैसे हमारी जबान की कोई औकात नहीं है। हाँ, शायद आपको ये बात बुरी लगे क्योंकि दुनिया में कहीं चल नहीं रही ना। इस बात का सिंपल अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि आपका जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, वो क्या उर्दू पे सेटअप है? नहीं, आप खुद इंग्लिश लिखना प्रेफर करते हैं, इंग्लिश पढ़ना आपको ज़्यादा आसान लगती है। ठीक है, अब वो उस लेवल पे समझ आती है या नहीं आती, ग्रामरली आप कितने स्ट्रांग हैं, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन वो आपको ज़्यादा समझ आती है, हम सबको ज़्यादा समझ आती है। तो वैसे हमारी ज़बान की कोई इतनी वो औकात नहीं है और ये बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे बड़ों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी थे ही नहीं। ठीक है, कि वो दुनिया में जाके इस मुल्क को मनवाते। ठीक है, कितने लोगों को समझ आती है? पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश के कुछ किसी हद तक लोग हैं और फिर आ जाते हैं फॉरेनर्स, इंडियंस और पाकिस्तानी, उन्हें उर्दू और हिंदी समझ आती है, बाकी तो नहीं आती किसी को, बाकी तो कहीं चलती ही नहीं है। मैंने फ्रेंच में इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए देखे हैं, उर्दू में नहीं देखे, ना होने के बराबर है। अरबिक अगर बनाते हैं अपना प्रोडक्ट तो वो अरबिक में लिखते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल, लेकिन हम बहुत ही कम लिखते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स चलते कहाँ हैं? चलते भी तो नहीं है। तो वैसे तो हमारी ज़बान की कोई औकात नहीं है, लेकिन ये ज़बान हमें तो समझ आ रही है ना। हमें इसी ज़बान में कुरान को पढ़ना पड़ेगा, अपनी ज़बान में, क्योंकि इसमें हिदायत है, इसमें नूर है, रसूल अल्लाह ने कहा था। तो वो हिदायत, वो नूर हमें कैसे समझ आएगा अगर हम उसे अपनी ज़बान में नहीं पढ़ेंगे? एंड की तरफ चलते हैं। 3 नस्लें दोस्तों, 3 नस्लें, और आप कितनी बड़ी खयानत कर रहे हैं अगर आप इन 3 नस्लों के साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपने अपनी ट्यूनिंग नहीं की तो आपकी औलाद की नहीं होगी। एज आई सेड के फिर पड़ोसी करेंगे उसकी परवरिश, और फिर अगर उसकी ट्यूनिंग नहीं हुई होगी तो वो भी आगे नहीं कर पाएगा सर। 3 नस्लें, 3 नस्लों में या तो खेल बनता है या तो खेल बिगड़ जाता है। 3 नस्लें ऐसी थी जो दीन इस्लाम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गई थी, और 3 नस्लें वो थी, 3 नस्लें वो थी जिन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी थी इस्लाम की। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। अगर हीरोज 3 थे ना तो विलन भी 3 ही थे। तो एज जाकिर खान सेड, 3 नस्लों में या तो खेल बनता है या तो खेल बिगड़ जाता है। आप क्या करने वाले हैं?
फैसला आपका होगा। इंसान एक नोटबुक है, गाइडेंस आपके घर पे रखी है, अलमारी के ऊपर। उस गाइडेंस को उठाएं, उसे अपनी इस नोटबुक में राइट करें और अपनी इस जिंदगी को और आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए संवार दें। हम में से कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ था, कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। अंबिया कराम होते हैं बस, वो अल्लाह के नबी होते हैं, अल्लाह के रसूल होते हैं, वही परफेक्ट होते हैं। हम सब दुनिया में आके सीखते हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, लेकिन सीखना लाजिम है, बहुत लाजिम है, सीखना ज़रूरी है। और अगर सीख रहे हैं तो आगे भी सिखाएं और हिस्सा बनें। कमेंट में लिखें हैशटैग सीख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।